पहुंच गए और तो यहाँ से चलेगी। बहुत कोशिशें हुई कि यूँ ना चले, लेकिन आप जैसे साथी हैं, ये उम्मीद है यहाँ की, और मैं भी आप सबके साथ एक हिस्सा हूँ इसका। हम यहाँ से चले जाएं, सिर्फ ये हाजिरी नहीं है, ये हाजिरी भरने का काम भी नहीं है। ये यहाँ से यहाँ आने का मतलब ये है कि एक हक बात थी जो अमानत की तरह आप तक पहुँच गई है, और अमानत जल्द उन लोगों तक पहुँचा दी जाए जिनकी वो है। हक बात आप तक पहुँच गई है, आपकी जिम्मेदारी है ये उन लोगों तक पहुँचाई जाए जिनके पास नहीं पहुँची है। उनको बताया जाए, उनको समझाया जाए कि ये ज़रूरत है हमारी, हमको बोलना पड़ेगा, हमको खड़ा होना पड़ेगा, और संवैधानिक तरीके से, कानून के तरीके से हमको सरकार के सामने अपनी बात रखनी पड़ेगी। वो जब रखेंगे जब हम समझेंगे अपनी परेशानी को। तो यहाँ आकर आप लोगों के पास एक हक बात पहुँची है, ये एक शुरुआत है इस आंदोलन की। आप साथी यहाँ से जाकर, ज़रूरी नहीं है कि सब साथी यहाँ रोज़ाना आ पाएँ, लेकिन आपको जो काम करना है वो ये करना है, यहाँ से जाकर आप 1 घंटा कम से कम अपने गांव में निकालेंगे। हाथ पे जब मोमबत्ती लेके एक लड़का भी, जो एक साथी है ना किसी गांव का जो यहाँ मौजूद है, तो एक साथी भी एक हाथ में पोस्टर जस्टिस फॉर नासिर और जुनैद और एक हाथ में मोमबत्ती लेके जब चलेगा ना, पूरी दुनिया में मैसेज जाएगा उसका। आज ये जो हाथों में ये ताकत है ना, ये हाथ इतनी बड़ी ताकत है। एक अकेला साथी जब गाँव में चलेगा, पूरी दुनिया में इसका मैसेज जाएगा कि इस आदमी की पीड़ा क्या है, इस आदमी का दर्द क्या है। मेरी अपील आप सब साथियों से ये है कि यहाँ आकर सिर्फ हाजिरी नहीं लगी है, आपकी जिम्मेदारी अब बढ़ गई है। यहाँ तक जब तक नहीं आए थे आप, जब तक आपके इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं थी जितनी बड़ी अब आपके हाथ में जिम्मेदारी है। यहाँ पे जो लोग बैठे हैं, इनकी ताकत आप सब हैं। जब गांव में जाएंगे, जब हम यार साथी में महसूस करता हूँ उसको, मैं तो ऐसा आदमी, एक आदमी बैठा रहेगा ना, जब भी मुझे इतनी बड़ी उम्मीद रहेगी कि एक आदमी बैठा मुरझाए चेहरे से बैठा रहेगा, पूरी दुनिया चेहरे को जवाब नहीं दे पाएगी। जो मुरझाया चेहरा यहाँ बैठा रहेगा, पूरी दुनिया से सवाल पूछेगा ये अकेला आदमी। मैं तो ऐसी सोच का आदमी हूँ, लेकिन और बहुत सारे साथी हैं जो इस बात से बहुत खुश होते हैं कि यार वहाँ भी हमारे हमारी बात के लिए धरना निकाला गया, वहाँ मोमबत्ती के लिए। तो आप सब साथी, हमारी हिम्मत है, हमारा हौसला है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से जाने के बाद आप सब साथी अपने अपने कारवां को आगे बढ़ाएँ। सब तरतीब जोड़ के, समय निकाल के, जो साथी निकाल सकते हैं वो समय निकाल के यहाँ आएंगे। ये बात के कोई भी आए, मैंने कहा कि ये जो हमारा रवैया है कि हम नर्म चारा बन जाते हैं, गाजर मूली की तरह कोई भी आगे काट दे। हिंदुस्तान का कानून आपको जो है ये इजाजत देता है कि अगर कोई आप पे हमला करे तो आप उसका मुकाबला कीजिए। ये क्या तरीका है? कोई 10 लोग घेर लेते हैं और आप पे पिटाई शुरू कर देते हैं, जय श्री राम बोलिए, ये कीजिए, वो कीजिए, उसको आप मार देते हैं। तो ये क्या बात है भाई? आपको ये इख्तियार दिया है, जितनी ताकत आपके पास में, मरना ही है तो 2-4 लोगों के मार के मरिए, इसमें क्या खराबी है? ये इस मुल्क का कानून आपको याद देता है। ये मैं कोई गैर कानूनी बात नहीं कह रहा हूँ आपसे। डिफेंस, सेल्फ डिफेंस। जब आप ऐसी हालत में गिरफ्तार हो जाएं कि चारों तरफ पे आप पे लाठी बरस रही हो, चारों तरफ से आपके ऊपर में गोलियां चल रही हो, उस वक्त अगर अपने दिफा में आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो ये हमारी कमजोरी है, ये इलाके की कमजोरी है। ये क्या होता है कि चंद गुंडे आते हैं, यहाँ से लोगों को उठा के लेके चले जाते हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे? ये अप्रोच को, अपने रवैये को बदलिए। आप ये कहिए, एहतजाज तो करेंगे जुल्म के खिलाफ में, मुतालबा भी करें हुकूमत से, लेकिन आप ये आवाज़ भी उठाइए कि अगर आइंदा हमारे इलाके में कोई ऐसा गुंडा बदमाश आएगा जो यहाँ पर लोगों को गिरफ्तार करेगा या उठा कर ले जाएगा उनको, तो हम उनको अपने पैरों से अगर आएंगे तो अपने पैरों से वापस नहीं जाएंगे। ये बात आपको कहीं नहीं जाएगी। वो आज कह रहे हैं कि सोनू मानेसर को गिरफ्तार करने राजस्थान की पुलिस आएगी तो अपने पैरों से आएगी, तो अपने पैरों से वापस नहीं जाएगी। आपको भी ये कहना चाहिए कि ऐसे गुंडे बदमाश लोग अगर हमारे इलाके में आएंगे और अगर वो जुल्म ज्यादती करेंगे तो फिर हम वापस सही सलामत जाने। ये आपका कानूनी हक है, मैं कोई गैर कानूनी बात नहीं कर रहा। ये मुल्क का कानून आपको याद आता है, सेल्फ डिफेंस। तो ये रवैया भी अख्तियार कीजिए। एहतजाज करना, मेमोरेंडम सबमिट करना, हुकूमत से मुतालबे करना, ये तो सिलसिला रहेगा, लेकिन यहाँ पे ये रवैया रुकना नहीं चाहिए। इतनी बड़ी कौम है पूरे मुल्क के अंदर, 20 करोड़ की आबादी है, वो ऐसी नर्म चारा बन जाए लोगों के लिए? ये पॉसिबल नहीं है। ये रवैया बदलिए। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने। अपने रवैये पर भी गौर कीजिए, अपने रवैये को भी बदलने की कोशिश कीजिए।
जिस दिन आप ये तय कर लें, जो कौम जिंदा ये तय कर लेती हमें अमन के साथ, इंसाफ के साथ में, जुल्म के साथ लड़ते हुए जिंदगी गुजारना है, तो कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं मिटा नहीं सकती। हमारी तारीख है ये। और ये भूल जाइए कि हम अक़लियत में हैं, माइनॉरिटी में हैं। इतनी बड़ी कौम अक़लियत में नहीं होती है। और पूरी तारीख हमारी गवाह है, पूरी तारीख, इस्लामी तारीख गवाह है इस बात की कि चंद लोगों ने ज़्यादा लोगों पर गलबा हासिल किया। कुरान मजीद कहता है कम मिन फ़िअतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़िअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। अक्सर बेशतर ऐसा हुआ। बदर के मैदान में कितने थे आप? 1000 के मुकाबले में 313 थे। उहद में कितने थे? खंदक में कितने थे? तबूक में कितने थे? स्पेन की साहिल पर जब हमने कदम रखा कितने लोग थे? मुट्ठी भर लोग थे। पहला काम ये कि अपनी किश्तियाँ जला के, किश्तियाँ जलाकर दो ही ऑप्शन छोड़े अपने लिए, या तो हम फतह करेंगे स्पेन को या शहीद। दोनों हैसियत से हम कामयाब हैं। अपने उस तारीख को दोहराइए, अपने उस रवैये को तब्दील कीजिए और इज्जत के साथ, सरबुलंदी के साथ, अपनी शनाख्त के साथ, अपने दीन के साथ में इस मुल्क में रहिए। हम पूरे मुल्क में इंसाफ चाहते हैं। हम मजलूमों के साथ खड़े हैं। किसी के साथ भी जुल्म होगा हम खड़े होंगे। हम गरीबों के साथ खड़े हैं। हम यहाँ के दलितों के साथ, यहाँ के आदिवासियों के साथ, यहाँ के ओबीसीज के साथ, सबके साथ खड़े हुए हैं। लेकिन हम अपने ऊपर भी जुल्म नहीं होने। ये जिस दिन आप ये तय करेंगे उस दिन आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम भीख मांगेंगे लोगों को, नहीं, बिल्कुल। तो भाई यही चंद अल्फाज साथ में फिर आपसे गुजारिश करता हूँ कि हम आपके साथ हैं। जब भी ऐसा कोई वाक़या होगा, हम दिल्ली में हैं, ये जयपुर में हैं, आप भी दिल्ली में हैं, आप आवाज़ दीजिए, इंशाल्लाह हम एक आवाज़ से आपके पास हैं। और दिल्ली में भी अगर आप कोई धरना देंगे तो वहाँ भी हम अपने लोगों के साथ वहाँ पे आपके साथ खड़े होंगे। जयपुर में जैसा कि अभी आपने बताया कि जुमे को हो रहा है वहाँ पे, और आप भी लोग जुमे में शामिल होइए। और उसके बाद भी अगर आप कोई वहाँ पे धरना प्रदर्शन करना चाहेंगे तो हम आपके साथ, इन्हीं अल्फाज साथ करता हूँ।